साथ संगत जी, सभी श्रोताओं को शतकोटि नमन और धन निरंकार जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अप्रैल का महीना आते ही युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी की यादें ताजा हो जाती हैं। उनके विचार, उनके शब्द, उनकी एक एक प्रेरणादायी बोल किसी न किसी महापुरुष के मुखारबिंद से हम सभी श्रवण करते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई शहंशाह के मिशन में ऐसे पैगंबर, ऐसे रहबर, ऐसे सतगुरु का अवतार हुआ जिन्होंने मिशन को नई दिशा प्रदान की और मिशन की सोच को तीव्र गति प्रदान की, जिससे दिनों दिन मिशन आगे बढ़ता रहा। समाज में समाज के हिसाब से बहुत सारी गतिविधियां चलती रहती हैं। बिरले ही इंसान होते हैं जो समाज को नई दिशा प्रदान करे, ऐसी दिशा जिसमें सबका भला हो, सबका मन पवित्र हो, सबका जीवन सुंदर हो। इसी कड़ी में युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने संत निरंकारी मिशन के माध्यम से समाज में नई दिशाएं, नई सोच, नई विचारधारा का बीजारोपण किया। 3 दिसंबर 1962 में आप सतगुरु स्वरूप प्रकट हुए और 17 वर्षों तक निरंकारी मिशन में अपनी दिव्य नेतृत्व प्रदान करते रहे। 24 अप्रैल 1980 को रात्रि के समय आप मानवता की बलि वेदी पर बलिदान हो गए। आपके एक एक वचन निरंकारी मिशन के दर्शन हैं और हर गुरसिख उसे श्रवण करता है, उसे मानता है और उस पे चलने का प्रयास करता है। आपके लिए सहज ही कहा गया था, सुबह सफर शाम सफर, ऐ गुरबचन तेरा नाम सफर। इसी संस्करण में हम सभी बाबा गुरबचन सिंह जी के वचनों को, जो उन्होंने मार्गदर्शन के रूप में हर गुरसिख को बताया था, आज दास आप महापुरुषों के चरणों में रखता है। आशा है हम सभी बाबा जी के वचनों का अनुसरण करेंगे, अनुकरण करेंगे और श्रद्धा पूर्वक हम सभी श्रवण करेंगे। आप हमेशा कहा करते थे, सतगुरु शरीर नहीं, वह ज्ञान है जो शरीर के माध्यम से प्रवाहित होता है। गुरु अमर होता है, ऐसा कहने का भाव सतगुरु का शरीर से नहीं है, उसके वचन से है। शरीर तो बदलता ही रहता है, खत्म ही होता रहता है, लेकिन वचन कभी खत्म नहीं होता, एक सा रहता है। जैसे कि डिब्बे का नहीं बल्कि घी का महत्व होता है। घी संभालने के लिए ही डिब्बे की संभाल की जाती है। इसी प्रकार गुरु के शरीर का जो आदर मान होता है, गुरु के ज्ञान के कारण, गुरु के वचन के कारण ही होता है। महत्ता गुरु के वचनों की है, शरीर की नहीं। इसलिए हमें गुरु के शरीर से नहीं जुड़ना, शरीर की बजाय गुरु के वचनों को महत्ता देनी है, गुरु वचन को ही मानना है। ब्रह्मज्ञानियों की मर्यादा निराकार दातार की रजा में रहते हुए सदाचारी आदर्श जीवन जीना है। हम गृहस्थी हैं, घर की खुशहाली ही गृहस्थी की मर्यादा है। जिन उसूलों से, जिन नियमों से हमारे घर में खुशहाली आए,
पति पत्नी के, बाल बच्चे के, दूसरे रिश्तेदारों के आपसी संबंध मधुर बने, सब प्यार मोहब्बत से रहे, उन्हें ही असली में मर्यादा कहते हैं। जिस घर में क्लेश रहे, झगड़ा रहे, जहां बच्चे माँ बाप की, पति पत्नी की इज्जत ना करे, या जहां माँ बाप बच्चों का, पति पत्नी का ख्याल ना रखे, वह घर मर्यादाशील नहीं कहा जा सकता। हमें अपनी गृहस्थी को खुशहाल बनाना है, एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है। पति और पत्नी गृहस्थ रूपी रथ के दो पहिए होते हैं और बाल बच्चे उसकी सवारियां होती हैं। अगर एक भी पहिया ढीला होता है या साथ नहीं देता तो रथ जरूर हिचकोले खाएगा और सवारियों को परेशानी होगी, उन्हें चोट भी लग सकती है, किसी तरह का नुकसान भी हो सकता है। घर की खुशी इसी में है, खुशहाली इसी में है कि हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर चलें। यही गृहस्थी की मर्यादा है। आप अक्सर कहा करते थे, संत सदा शुभ कर्म करते हैं और परोपकार के रास्ते पे निडर बढ़ते चले जाते हैं। आप मन वचन कर्म में ऐसी भावना बना लें कि हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं करना, किसी पर कीचड़ नहीं उछालना, किसी की निंदा नहीं करनी, किसी को नीचा दिखाने वाला काम नहीं करना, सतगुरु के भरोसे अपने कर्तव्य का पालन करना है, मानव मात्र का भला करना है, क्योंकि हमारा मिशन इन्हीं इंसानी गुणों से टिका है। हमने सही मायनों में इंसानों वाला काम करना है, हैवानों वाला नहीं। सत्य की आवाज दुनिया के कोने कोने में देनी है। सारा संसार ही अपना परिवार है। इस पवित्र भावना को आगे बढ़ाना है। इस शुभ कर्म के लिए हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यह परमार्थ और विश्व भाईचारे का काम है। जिस समय कोई कहे कि मैं किसी चीज का पूर्ण जानकार हो गया हूं, तो उसकी सीखने वाली भावना समाप्त हो जाती है। फिर वह संसार में कोई नई चीज सीखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि वह अभिमान में आ जाता है। पर यदि किसी की रुचि हमेशा ही नम्रता की तरह होता है, तो वह जीवन हमेशा ही कुछ न कुछ सीखता रहता है और एक दिन गुणों के भंडार बन जाता है। संतजन हर घटना से अच्छाई को तलाश लेते हैं। जब किसी भी के साथ कोई ऐसी बात होती है तो हमें भयानक दिखाई देती है, बहुत कष्ट देने वाली या दुख देने वाली दिखाई देती है,